हाय एवरीवन, आज संडे का दिन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारे द ग्रेट छत्तीसगढ़ रन के डेट्स अनाउंस्ड हो गए हैं। इट्स ऑन 10 नवंबर 2024, जिसमें 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन एंड फुल मैराथन की कैटेगरीज होंगी। सो प्लीज़ मार्क यूर कैलेंडर। अब लास्ट वीक के वर्कआउट्स का डिस्कशन करते हैं। लाइक एवरी ट्यूसडे, इस बार हम लोगों ने 6 किलोमीटर का रन किया। इस बार हम लोगों ने फ्लाई ओवर रिपीट्स किया, जिसमें फ्लाई ओवर में फास्टर पेस में दौड़कर ऊपर चढ़ना होता है एंड कंफर्टेबल पेस में फ्लाई ओवर से नीचे आना होता है। फ्लाई ओवर रन जिसे हिल रिपीट्स भी कहते हैं, या नॉर्मल रन से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें हमें ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट फ्लाई ओवर में फास्टर पेस में ऊपर जाना होता है। बट अगर आप फ्लाई ओवर रन या हिल रिपीट्स की ट्रेनिंग लेते हैं तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स भी है, स्पेशली हमारे लेग मसल्स और हमारे स्पीड इम्प्रूव होती है। लेग मसल्स में काफ, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है और ओवरऑल हमारे रनिंग परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन के रन्स इवेंट अटेंड किए होंगे, जैसा कि आपने सतारा हिल रन का नाम सुना होगा, जिसमें कि फर्स्ट हाफ जो होता है 10 किलोमीटर्स कम्प्लीटली अप हिल होता है, जिसमें 10 किलोमीटर रनर्स को ऊपर की ओर चढ़ाई करनी होती है एंड सेकंड हाफ जो है डिक्लाइनिंग होता है। लाइकली अगर आप लोगों ने टाटा मुंबई मैराथन अटेंड किया होगा तो वहाँ भी काफ़ी अप हिल्स एंड डाउन हिल्स देखने को मिलते हैं। स्पेशली जब हम रिटर्न आते हैं उस समय पैडर रोड तो आपको याद होगा ही, ये करीब 35 एंड 36 किलोमीटर के समथिंग आता है, जिसमें हमारी एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो चुकी होती है। अगर आपने प्रॉपर फ्लाई ओवर ट्रेनिंग करी है तो आप पैडर रोड भी पार करके जा सकते हैं और साथ ही साथ अंबानीज हाउस एंटीलिया का नज़ारा भी देख सकते हैं। दोस्तों 2018 की बात है, हमारा ग्रुप नासिक रन में गया हुआ था। उसके रनिंग ट्रैक की हमें पूरी जानकारी नहीं थी। हम यह जानते थे कि हाफ मैराथन में त्र्यंबकेश्वर जी की एक पूरी परिक्रमा होती है। रन स्टार्ट होने के 4-5 किलोमीटर के बाद ही हम एक पहाड़ के करीब पहुंच गए, जहां लेफ़्ट राइट कहीं भी जाने का रास्ता नहीं था। वहाँ कुछ वॉलंटियर्स थे जिन्होंने हमें बताया कि हमें पहाड़ ऊपर चढ़कर उसके दूसरे साइड जाना है, जहाँ से हमें रनिंग के लिए रास्ता मिलेगा। तो ऐसा भी होता है, रनिंग के साथ ट्रैकिंग का मज़ा भी देखने को मिलता है। हमारा ग्रुप एक बार लेह लद्दाख ट्रैक पे भी गया हुआ है, जहाँ पर काफ़ी अप हिल्स एंड डाउन हिल्स देखने को मिलते हैं। लेह लद्दाख में एक्लिमेटाइजेशन इटसेल्फ इज़ अ चैलेंज, और वहाँ पर ख़ास बात यह थे कि लास्ट के 2-3 किलोमीटर्स काफ़ी इंक्लाइन होते हैं। तो हमारे मैक्सिमम रनर्स ने वॉक रन मेथड से रेस फिनिश किया था। फ्रेंड्स, अगर आप अपने रनिंग के लिए बेस्ट ट्रैक सर्च कर रहे हैं, अपना पीबी निकालना चाहते हैं, किसी नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट में भाग लेने के लिए आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो आई हैव ए गुड सजेशन फॉर यू। यस, इट्स अ TGCG रन ट्रैक। वह नया रायपुर में है। जग घूमया थार जैसा न कोई। दोस्तों यस, TGCG रायपुर का ट्रैक ऑलमोस्ट फ्लैट है। यहाँ टर्निंग्स भी काफ़ी कम है। वी प्रोवाइड एक्सीलेंट हाइड्रेशन सपोर्ट और यह एम्स सर्टिफाइड है। तो प्लीज़ डू कंसीडर आवर ट्रैक। अब हम थर्सडे के सेशन पे आते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सिर्फ दौड़ना नहीं, दौड़ते रहना ज़रूरी है। इस बार का थर्स्ट वर्कआउट हमारे ट्रेनर विनय भैया ने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया था। आप विनय भैया को तो जानते ही होंगे। विनय भैया जो कि डॉक्टर विनय तिवारी TCL वाले हैं, ये लेट्स रन के फाउंडर हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में रनिंग कल्चर को प्रमोट करने का, रनिंग कल्चर को मोटिवेट करने का सारा क्रेडिट विनय भैया को ही जाता है। हमारे वीडियोज़ में कुछ नाम आपको बार बार सुनने को मिलेंगे, जैसे अदिति भाभी, डॉक्टर अदिति तिवारी, जिनका कि आज बर्थडे है। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे भाभी, हैप्पी बर्थडे भाभी। अदिति भाभी को योगा भी काफ़ी पसंद है, बट वो हम लोगों के साथ काफ़ी रनिंग भी करती है। उन्होंने कई बार 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर्स और हाफ मैराथन्स भी किए हुए हैं। एक और कैरेक्टर दुबे जी, जैसा कि पुरानी फिल्मों में हम लोगों ने देखा है कि एक मुनीम या अकाउंटेंट होते थे, वैसे ही सुनील भैया हमारे ग्रुप के दुबे जी हैं। ये मॉनिटरी के साथ साथ हमारे सारे ग्रुप मेंबर्स की कुंडली खोल के रख देते हैं। आप किसी मेंबर का नाम लीजिए, ये उनके सारे खानदान की कुंडली खोल के रख सकते हैं। दोस्तों और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं हमारे ग्रुप में, जिनका जिक्र हम आने वाले सप्ताह में करेंगे।
इस थर्सडे केटलबेल वर्कआउट में हम लोगों ने फुल बॉडी वर्कआउट कवर किया था, जिसमें लोअर बॉडी, कोर एंड अपर स्ट्रेंथ शामिल थी। आज का वर्कआउट है डैम देम केटलबेल। इसमें 3 राउंड्स होंगे। 20 राइट आर्म थ्रस्टर्स, 20 वॉकिंग केटलबेल स्विंग, ओके 20 केबी हॉलो रॉक्स, ओके 20 लेफ्ट आर्म थ्रस्टर्स, फिर से 20 वॉकिंग केटलबेल स्विंग्स यस और 20 लंजेस विद केटलबेल। इसका 3 राउंड्स हैं। 3 राउंड्स। चलो ओके एंजॉय। इसके बाद हम लोगों ने 1000 स्कीपिंग्स भी किए थे। इस बार खास बात यह रही कि पूरे वर्कआउट के दौरान ड्रिजलिंग होती रही और बारिश में वर्कआउट करने का मज़ा ही अलग है। वैसे बारिश में रन करने का भी अलग ही मज़ा है। बारिश में रन करना मेरे लिए पर्सनली काफ़ी रिफ्रेशिंग होता है। अभी लास्ट सैटरडे की बात है, जब रायपुर में इस सीज़न की सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी। सुबह सुबह चूँकि हमारा 100 डेज़ ऑफ रनिंग का सीज़न भी था, तो हम कोटा स्टेडियम रन करने पहुंच गए। वहाँ देखा चारों तरफ सन्नाटा था, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर गए तो देखा गार्ड भैया टेबल पे सर रख के सो रहे हैं। उन्होंने धीरे से आंखें खोली, हमको देखा, वापस आंख बंद कर लिया, हमको इग्नोर किया। बट वो मनी मन ज़रूर सोचे होंगे कि सुबह सुबह इतनी तेज़ बारिश में कौन पगला आ गया। हम स्टेडियम के अंदर गए और हमने अपना रनिंग चालू किया। हमारे दिमाग में सिर्फ 3-4 किलोमीटर करने की प्लानिंग थी, बट अंदर जाते ही हम दौड़ने का आनंद लेने लगे। हमारे दिमाग में बस यही बात चल रहा था कि अगर हमारे ग्रुप के और भी मेंबर्स होते तो शायद मज़ा ही कुछ और होता। पूरे स्टेडियम में अकेले दौड़ते हुए मुझे सिंघम वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे यह स्टेडियम मेरा है और मैं इस स्टेडियम का हूँ। कुछ देर बाद जब मैंने अपना GPS फास्ट ट्रैक किया तो देखा मेरा 8+ का डिस्टेंस हो गया है। फिर फाइनली मैंने 10 किलोमीटर डिस्टेंस में रन फिनिश किया। दोस्तों, बारिश में रन के कई सारे चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि कैफिंग एंड ब्लिस्टर्स की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन होती है। बारिश के दिनों में विजिबिलिटी भी एक इश्यू होती है। साथ ही साथ हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड गियर्स के पानी में भीगने का भी डर होता है। तो बारिश में कुछ सावधानियों का पालन करते हुए हम अपने रन को कर सकते हैं, जैसे कि आप कैफिंग क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, वैसलीन जेल्स लगा सकते हैं। जो आपकी वियरिंग होती है वो कॉटन की नहीं होनी चाहिए, स्पेशली पॉलिस्टर या सिंथेटिक कपड़ों की होनी चाहिए, जिससे कि कैफिंग एंड ब्लिस्टर्स की प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, बारिश में जहाँ तक पॉसिबल हो कैप वियर करना चाहिए, क्योंकि कैप के सामने जो ब्रिम होता है वो पानी की बौछारों को चेहरे पर और आंखों पे आने से रोकता है। बारिश के दिनों में हमें नोन ट्रैक का यूज़ करना चाहिए, अननोन ट्रैक से बचना चाहिए। इसके साथ ही साथ अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड गियर्स को रखने के लिए वाटरप्रूफ बेल्ट का हम यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप इन सावधानियों का पालन करते हैं तो बारिश के दिनों में भी दौड़ने का आनंद ले सकते हैं।